नमस्कार। आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे न्याय दर्शन में कारणता विचार पर। कारणता क्या है? अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। यही कारणता है। यह सिद्धांत या विचार कारणता विचार है। कार्य क्या है? जिसकी शुरुआत होती है, जिसका आरंभ होता है, वह कार्य है। और जिससे वह उत्पन्न होता है वह कारण होता है। न्याय दर्शन में तर्क भाषा नामक ग्रंथ, जो कि अन्नम भट्ट ने लिखा है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब था। तो तर्क भाषा के अनुसार कार्य की अन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्ती अवस्था ही कारण है। तो कारण को किस रूप में परिभाषित किया? कारण वह है जो कार्य के अन्यथा सिद्ध अवस्था हो और नियत हो और पूर्ववर्ती। अब हम इन शब्दों को एक एक करके देखते हैं। पूर्ववर्ती कहने का क्या मतलब है? कारण को कार्य की पूर्व अवस्था होनी चाहिए। अवस्था के हिसाब से कारण हमेशा कार्य से पहले होगा और कार्य कारण की उत्तरवर्ती अवस्था होगी। जैसे यदि मिट्टी का घड़ा है तो जिस मिट्टी से वह मिट्टी का घड़ा बना है, वो मिट्टी, उस मिट्टी का कारण, मिट्टी के घड़े का कारण है। उस मिट्टी को मिट्टी के घड़े से पहले होना चाहिए। दूसरा शब्द है नियत। हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी होना चाहिए। नियत शब्द इसलिए जोड़ा गया कि अति व्याप्ति के दोष से बचा जा सके। क्योंकि कार्य के पहले, पूर्व में बहुत सारी चीजें होती। तो हर वह चीज जो कार्य के पहले है, उसे कारण के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। अतः नियत शब्द जोड़ दिया गया कि जो कार्य के हमेशा पहले होगा उसी को कारण माना जाएगा। इसके अलावा अन्यथा सिद्ध। अब अन्यथा सिद्ध क्या होता है? तो अन्यथा सिद्ध का मतलब है कि यदि कार्य की नियत पूर्ववर्ती अवस्था अन्यथा सिद्ध होगी तो वह उसका कारण नहीं होगा। मतलब जो भी चीज अन्यथा सिद्ध है, वह भले ही कारण के रूप में उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा, वह भले ही कार्य के पूर्व में हो और नियत रूप में हो, मतलब कार्य से पहले हो और हमेशा उसके साथ रहती हो। किंतु यदि वह अन्यथा सिद्ध है तो उसे कारण नहीं माना जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने
न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध की चर्चा की। पहला, तो ये अन्यथा सिद्ध आपको जान लेना चाहिए। पहला अन्यथा सिद्ध क्या है? जो कारण का गुण है वह अन्यथा सिद्ध है। अर्थात यदि हम मिट्टी के घड़े की बात कर रहे हैं तो घट रूपी कार्य के संदर्भ में कुम्हार जो है वह चाक द्वारा जब मिट्टी से घड़ा बना रहा है तो उसके पास एक दंड होता है चाक को घुमाने के लिए। उस दंड का रंग, दंड तो कारण है, निमित्त कारण में आ जाएगा, लेकिन उस दंड का जो रंग है वह अन्यथा सिद्ध है। तो चूंकि दंड कारण है और दंड का रंग क्या है, वह कारण का गुण हो गया, तो कारण का गुण जो है वह अन्यथा सिद्ध है। तो दंड का रंग वह कभी भी घट का कार्य कारण नहीं होगा। तो दूसरा जो विश्वनाथ पंचानन जी ने अन्यथा सिद्ध बताया है वो उन्होंने कहा कि कारण का कारण अन्यथा सिद्ध होगा। जैसे घट के ही उदाहरण को लेकर चलते हैं, तो घट का निमित्त कारण कुम्हार है और कुम्हार का कारण उसका पिता है। तो जो विशेष घट की हम बात कर रहे हैं उस घट के लिए कुम्हार का पिता कारण नहीं होगा। कुम्हार तो कारण होगा, लेकिन कारण का कारण मतलब कुम्हार का पिता इस घड़े के लिए अन्यथा सिद्ध होगा, और जो भी अन्यथा सिद्ध होगा वह कारण नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे अन्यथा सिद्ध की। जो कार्य के साथ साथ कार्य उत्पन्न होते हैं वो सारे कार्य अन्यथा सिद्ध होते हैं। जैसे जब कुम्हार घड़ा बना रहा है तो घड़ा बनाने की प्रक्रिया में दंड से वो चाक को चलाता है, और चाक को चलाते समय एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वह ध्वनि भी पहले नहीं थी, कार्य के रूप में उत्पन्न हो रही है। जैसे घड़ा उत्पन्न हो रहा वैसे वह ध्वनि भी उत्पन्न हो रही। तो कार्य के साथ यह ध्वनि भी कार्य के रूप में उत्पन्न हो रही है। घड़े के साथ जैसे घड़ा कार्य के रूप में उत्पन्न हो रहा वैसे ही यह ध्वनि भी कार्य के रूप में उत्पन्न हो रही है। किंतु यह ध्वनि उस घड़े का कारण नहीं होगा। तो कार्य के साथ उत्पन्न होने वाला कार्य भी क्या है, अन्यथा सिद्ध है। चौथा अन्यथा सिद्ध जिसे पंचानन जी ने चर्चा की है वो कहते हैं कि आकाश आदि जो नित्य द्रव्य हैं, जो घट की उत्पत्ति के पूर्व भी हैं और नियत भी हैं, हमेशा रहेंगे, जो साधारण कारण है, सबके सभी कार्यों के लिए कारण है, उन्हें भी अन्यथा सिद्ध कहा गया, उसे भी कारण नहीं माना जाए। पांचवा अन्यथा सिद्ध और अंतिम जो पंचानन जी ने विश्वनाथ जी ने चर्चा की है वह है घट के संदर्भ की यदि बात करें तो कुम्हार का जो गधा है जिसपे वो मिट्टी आदि लेकर आता है, भले ही वह घट के उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है किंतु वह कारण नहीं, वह अन्यथा सिद्ध है। तो इस प्रकार से
कार्य के पूर्व जो अन्यथा सिद्ध अवस्थाएं हैं वह कारण नहीं होती हैं। तो कारण की परिभाषा जो अन्नम भट्ट जी ने दी, उसमें तीन शब्द आया। कार्य, कार्य के पूर्व अन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्ती जो अवस्था है उसी अवस्था को कारण कह रहे हैं। तो ये हमने स्पष्ट रूप से देखा। अब न्याय दर्शन में प्रत्येक कार्य के लिए तीन कारण स्वीकार किए गए हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब समवायी कारण क्या होता है? समवायी कारण वह है जो कार्य के साथ समवायी संबंध से उपस्थित रहता है, वह समवायी कारण है। अन्य दर्शनों मीमांसा आदि में इसे उपादान कारण कहा गया। समवायी कारण मतलब होता है कि जिसे हम, या उन दो चीजों के बीच में पाया जाता है जिसे हम आपस में अलग नहीं कर सकते। यदि अलग कर देंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कार्य के साथ जो कारण समवायी संबंध से उपस्थित रहता है वह उसका समवायी कारण होता है। जैसे मिट्टी के घड़े, मिट्टी का जो घट है, तो मिट्टी उसका समवायी कारण, हम इसको अलग नहीं कर सकते, पृथक हो ही नहीं सकता। असमवायी कारण क्या है? जो समवायी संबंध से, समवाय संबंध से समवायी कारण में रहते हुए कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो, उसी को असमवायी कारण कहा गया। तो जो समवाय संबंध से समवायी कारण में रहते हुए कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो, जिसे हम गुण और कर्म के रूप में जानते हैं। तो गुण और कर्म ही समवाय संबंध से समवायी कारण में रहता है। तो गुण और कर्म ही असमवायी कारण होता है। तीसरा है निमित्त कारण। जो किसी भी कार्य का समवायी कारण या असमवायी कारण नहीं है लेकिन कारण है, वह निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण को ओपन इंडेड कर दिया गया कि कारण तो हो किंतु वह ना तो समवायी कारण हो ना असमवायी कारण हो, वह सब कुछ निमित्त कारण में आ जाएगा। तो निमित्त कारण शक्तिमान होता है, उसके पास शक्ति होती है और वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके समवायी कारण से कार्य को उत्पन्न करता है। इस निमित्त कारण में सहकारी कारण भी सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो घट के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है, और न्याय दर्शन के अनुसार इस जगत में ये जगत भी एक कार्य रूप में है और इस जगत का कारण ईश्वर है और ईश्वर निमित्त कारण है। अब एक प्रश्न यहां पर और उठता है कि कार्य और कारण के बीच में क्या संबंध है? तो कार्य और कारण के बीच में संबंध की बात की जाती है तो न्याय दर्शन असत्कारवादी दर्शन है। कहने का मतलब यह है कि कार्य पहले से अपने कारण में उपस्थित नहीं रहता, यह नवीन कृति है।
इसीलिए इसको आरंभवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन में कई युक्तियां दी गई। वो कहते हैं कि यदि कार्य अपने उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता तो निमित्त कारण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। यदि घड़ा पहले से ही मिट्टी में रहता तो कुम्हार की जरूरत क्यों पड़ती। तो दूसरा तर्क ये है कि यदि कार्य पहले से ही कारण में विद्यमान रहता तो दिखाई क्यों नहीं देता। यदि कपड़ा धागे में पहले से ही रहता तो धागे में कपड़ा क्यों नहीं दिखाई देता। तीसरा उनका जो तर्क है, यदि कार्य पहले से कारण में रहता तो कार्य उत्पन्न हुआ ऐसा क्यों कहते। चौथा जो तर्क है वो ये कहते हैं कि कार्य का प्रयोजन, यदि कार्य कारण में पहले से ही रहता तो कार्य का प्रयोजन कारण से ही हो जाना चाहिए, अर्थात मिट्टी से ही घड़े का काम हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कारणता विचार न्याय का यह है। इतना ही परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो भारतीय दार्शनिक मंच पर निःशुल्क पूर्णतया चलती है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको वहां से लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप जुड़ जाएंगे और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।